अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इजाज बट मेरे साथ हैं मोहम्मद अयूब। आप देख रहे हैं क्रिकेट स्टूडियो। आज सबसे पहले बात करेंगे कल के होने वाले मैच के ऊपर और उसके बाद बात करेंगे आज जो बांग्लादेश और अफगानिस्तान का मैच हो रहा है, इस मैच में कौन सी टीम को जीतने पे क्या फायदा होगा और कौन सी टीम जो है वो इस टूर्नामेंट से बाहर हो सकती है। और आज की तीसरी खबर यह है कि जी पाकिस्तान की टीम जो वो वापस लाहौर पहुंच चुकी है। अगर पाकिस्तान की टीम वापस लाहौर आई है तो अब इसका मैच जो है वो ग्रुप बी की कौन सी टीम के साथ किस दिन खेला जाएगा, इसके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं जी कल जो मैच हुआ पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का। एक इनिंग तो पूरी हुई है उसके अंदर, लेकिन दूसरी इनिंग के अंदर जो है वो बारिश ने फिर एंट्री मार दी। बिल्कुल भी एक डिसअपॉइंटिंग काम रहा है कि एक इनिंग्स हुई है, दूसरी में बारिश होगी। चांसेस लग रहे थे कि कुछ ओवर्स का मैच हो जाएगा। पहले बारिश हुई है, जो अंपायर्स हैं वो भी आए हैं, वो थोड़ी देर आए हैं और स्टार्ट होने के लिए इन्होंने DBL मेथड के तहत उनको 36 ओवर में 216 का टारगेट भी डिसाइड हो गया था कि ये होगा। और ये जब देखा गया कहीं सोशल मीडियाज़ पे भी ये मतलब आउट हो गया था, लेकिन जब ये देखा गया और पाकिस्तान के लिए एक लिहाज से देखा जाए तो शुक्र ही किया इन्होंने कि मैच कंटिन्यू नहीं हुआ। अगर इस कंडीशन में कंटिन्यू होता तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता पाकिस्तान के लिए। और इनका समझ नहीं आया, मुझे मेथड नहीं समझ आया कि इतना ज़्यादा डिफरेंस कैसे हो सकता है। मतलब आपकी ऑलमोस्ट 80 to 90 बॉल्स कम हुई हैं और स्कोर कितना कम हुआ है, 40 स्कोर आपका कम हुआ है। तो ये समझ नहीं आया कि किस लिहाज से किया गया है, लेकिन वही बात है, ये मेथड है, इस पर हम कोई वो देखें। DRS में आज तक तो ये हुआ है कि जो सेकंड टीम थी उसको हमेशा जो है वो एडवांटेज मिला है। और मतलब एडवांटेज क्या मिला, सिंपल जो है वो रन रेट देखा जाता है पहले 10 ओवर्स का, 15 ओवर्स का। और अगर रन रेट स्टार्ट का देखें तो वो कुछ भी नहीं था, मतलब 4 से 5 के दरमियान था, 5 भी नहीं था, इवन के 4 था। तो उसके बाद अचानक से जो है वो आपने जो उसको दिया जी माशाल्लाह 216 का, वो भी 36 ओवर्स के अंदर, तो वो तो ऑलमोस्ट 6+ जो है वो एवरेज चली गई है। वो जो पाकिस्तान के और पूरे मैच में इंडिया जो है वो कभी भी 6+ पे नहीं गया। और आपने DRS के थ्रू ला के जी एक तो डायरेक्ट जो है वो 14 ओवर्स आपने कम कर दी और आपने ऊपर से जो है वो 6+ की एवरेज दे दी है पाकिस्तान को। तो ये तो मेरे ख्याल में बहुत ही बेहतर हुआ पाकिस्तान के लिए कि मुड़ के जो है वो मैच ही नहीं स्टार्ट हुआ। ऐसे ही है, शुक्र करे अवाम अगर देखे जिनको कंफर्म आइडिया हो गया था कि हाँ इतने ओवर्स का आ रहा है। 30 ओवर्स की भी कोई प्रेडिक्शन आ रही थी, मतलब वो भी 190+ के अराउंड टारगेट आ रहा था 30 ओवर्स में भी। तो ये दोनों टारगेट ही अगर देखा जाए पाकिस्तान के लिए बड़े मुश्किल टारगेट थे। और वही बात है, जो होता है बेहतर होता है, वही काम हुआ कि कल बारिश ने एक लिहाज से ज़्यादातर चांस इसी तरह आ गए। जब एक इनिंग्स होगी तो मेरे लिहाज से भी ऑलमोस्ट 60-40 आ गई थी, जो परसेंटेज थी, विन रेशो थी 60-40 आ गई थी। और जो डिसाइड हो रहा था DBL मेथड के तहत जो डिसाइड हो रहा था, उस लिहाज से तो परसेंटेज और कम हो गई थी। देखिए इसमें मसला ये भी था ना कि पिच जो है वो बड़ी एक गैर यकीनी सी थी। वो कभी खुद ही जो है वो बाउंस कर रही है, कभी खुद ही जो है वो बैठ जाती है बॉल। और दूसरा सबसे स्पिन तो बिल्कुल नहीं था पिच के अंदर। प्लस पॉइंट देखो क्या है उनके पास, पाकिस्तान के पास थे 3 फास्ट बॉलर, उनके पास है 4 फास्ट बॉलर। बेशक जो भी है उनकी क्वालिटी वाइज पाकिस्तान से डाउन है, वो हम इस बात पे सारे एग्री करते हैं, इवन इंडियन भी। लेकिन मसला यह है कि पिच उनको फास्ट बॉलिंग को सपोर्ट कर रही थी ना, पिच उनकी थी। अब पाकिस्तान की वही बात है, एक और फास्ट बॉलर मतलब फ़हीम अशरफ भी होता ना अगर, तो ये आराम सुकून से 225 पे काम खत्म हो गया था। जो पाकिस्तान के स्पिनर ने 10 ओवर 20 ओवर में 50% से ज़्यादा स्कोर इन्होंने दिया है। और विकेट भी विकेट लेस गए हैं, 3 विकेट फास्टर ने दिए, एक फास्ट 10 की 10। हमने कल भी बात की ना, 66 के आपको ऊपर लेके गए 204 पे, तो वो कौन लेके गए? वो आपके स्पिन भी लेके गए। और उन्होंने क्या किया है, मतलब 2 ही बॉलर है आपके पास, एक नवाज है, 200+ पे ले गए, एक नवाज था और एक शदाब था। दोनों ने जो है ऑलमोस्ट अपने 16 से 17 ओवर करवाए हैं दोनों ने। लेकिन उसके बाद भी क्या फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ। फिर आखिर में आके आपको 40+ पे जो है वो विकेट्स तो फास्ट बॉलर्स ने दिलवाई हैं। एक टाइम ऐसा आ गया था कि जब लग रहा था कि 350 तक पहुंच जाएंगे, ये तो फास्ट बॉलर के ओवर आए, दोबारा ओवर आए, 4 ओवर 5 ओवर हुए, चलो जी सारा वाइंड अप किया, आउट किया, चलो जी बाय। बहरहाल ये तो कल का मैच था जी जो कि गुजर गया। ट्वीट्स भी अगर आपने देखे हो, उसका आरिस रऊफ का ट्वीट है या शाहिना शाह अफरीदी का है, उनका तो खैर अच्छे ही आ रहे हैं कि हम अच्छी अपनी परफॉर्मेंस से खुश हैं। तो लेकिन देखा जाए तो अवाम उस लिहाज से बाबर आजम की कैप्टनसी, स्पिन डिपार्टमेंट और फील्डिंग, इन तीनों चीज़ों से, लेकिन स्पिन डिपार्टमेंट को भी ना प्रॉपर यूज़ नहीं किया गया। आपके पास लेफ्ट हैंड बैट्समैन अगर खेल रहा है तो आपको चाहिए था कि आप इफ्तिखार को ओवर देते। आपने देखे 3 ओवर दिए हैं ना सलमान आगा को। सलमान आगा ने अच्छी बॉलिंग की उन दोनों से, अपील्स भी हुई हैं उस पर 2-4।
तो लेकिन यह है कि अगर उसको देते तो बहुत अच्छे, या तो आपके रेगुलर स्पिनर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, फिर भी आपको हाँ चलो हम देखिए मेरे ख्याल में यहाँ पे इफ्तिखार जो है वो इनको विकेट दे सकता था, लेकिन इन्होंने जो है वो इफ्तिखार को नहीं किया, ओवर ही नहीं दिया उसको। ओवर यूटिलाइजेशन इतनी अच्छी नहीं थी। खैर आज की दूसरी खबर यह है कि जी अभी जो है वो बांग्लादेश और अफगानिस्तान का मैच शुरू हो चुका है, और बांग्लादेश की जो कंडीशन है वो, क्योंकि पहला मैच श्रीलंका से हार चुके हैं और आज उनके लिए डू एंड डाई वाली सिचुएशन है। और अफगानिस्तान के पास तो फिर भी चांस है, उनका पहला मैच है, उनके दोनों मैच पाकिस्तान में ही होंगे, अभी भी लाहौर में मैच जारी है। लेकिन जो बांग्लादेश ने आज फिर जो है वो पिछले मैच वाली गलती तो की है कि टॉस जीत के दोबारा जो है वो बैटिंग शुरू कर दी है। पिछले में भी उन्होंने बैटिंग की थी, सकते क्योंकि उनकी बैटिंग कंडीशन, यहाँ की बैटिंग कंडीशन का डिफरेंस है, और उनके वेदर, यहाँ पे वेदर जमीन आसमान का डिफरेंस है वेदर में तो खास तौर पर। तो नहीं, लेकिन देखें अफगानिस्तान का ना बॉलिंग बड़ा स्ट्रॉन्ग है उनका वो सेटअप, वो स्पेशली जो आपके पास दो राशिद खान और मुजीबर रहमान है, वो 20 ओवर आपको बड़ा तंग करेंगे। ये मेरे ख्याल में से अगर 250 प्लस कर गए तो उनकी बैटिंग इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये उनको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं अगर ये इतना स्कोर कर गए। लेकिन अगर वही बात है पहले की तरह 167, देखिए उनकी बैटिंग वो ही है जो 200 प्लस की पार्टनरशिप बना गई थी। हाँ, तो ये तो है, कुछ भी कुछ भी एक्सपेक्ट हो सकता है, उस पर तो नहीं कह सकते। अफगानिस्तान की टीम मैंने पहले इस दिन से कह रहा हूँ कि इस बार बड़ी स्ट्रॉन्ग है, और वो उनके टॉप 3 के अंदर है। ग्रुप में देखें तो मेरे ख्याल से टॉप पे अफगानिस्तान की टीम आती है, सेकंड पे श्रीलंका आती है, थर्ड पे बांग्लादेश आती है, और अगर आज हार गई तो वो थर्ड वाली तो वैसी साइड पर हो जाएगी। बाकी पाकिस्तान के ग्रुप की तो कंडीशन क्लियर है कि पाकिस्तान टॉप पे ही मोस्ट प्रोबेबली वो एंड करेगा। इंडिया के नेपाल के साथ जो मैच है वो अगर जीत के 3 पॉइंट पे तो आ जाएगा, 3 पॉइंट पे आ जाएगा, लेकिन रन रेट जो है वो कम पाकिस्तान की बहुत ज्यादा है, इसलिए पाकिस्तान जो है वो A1 पे आएगा, A1 का B2 के साथ मैच होगा। तो अब देखें पाकिस्तान का मैच किसके साथ आता है, बांग्लादेश के साथ आता है। अच्छा, मजे की बात ये भी है कि जो पाकिस्तान का A1 B2 का मैच होगा या A2 B1 का भी होता है अगर, तो वो मैच जो है वो पाकिस्तान के अंदर होगा, क्योंकि पाकिस्तान टीम जो है वो ये अब क्या कहें इसको, क्या खेल रहे हैं ये कि एक मैच पाकिस्तान में, एक श्रीलंका में, और मुड़ के फिर पाकिस्तान आ गए हैं, तो अब फिर लाहौर पहुंच चुके हैं, और अगला मैच जो है वो हमारा, अगर हम A1 A2 जहां पे भी जाते हैं तो हमारा जो दूसरा मैच होगा, जो मुझे लग रहा है अभी तक, वो दोबारा अफगानिस्तान से ही पड़ेगा पाला, और लाहौर के अंदर जो है वो ये मैच होगा जी, और ये आखिरी मैच होगा इसका पाकिस्तान के अंदर जो A1 और B1 का होगा। लेकिन मैं अगर बताऊं तो मेरे ख्याल में से जो उनके ग्रुप में है, मुझे चांस लगता है कि अफगानिस्तान टॉप पे आएगी, ठीक है, लेकिन आज के मैच में हो जाएगा फाइनल। अगर तो उन्होंने बिल्कुल ही कोई वन साइडेड हरा दिया ने बांग्लादेश को, तो फिर चांस है कि बांग्लादेश अफगानिस्तान क्या करे, टॉप कर जाए। नहीं देखिए, फिर भी तो श्रीलंका का मैच फिर भी तो आएगा ना अफगानिस्तान के साथ, तो वो उसमें डिसाइड होगा। अगर आज जीत जाता है, अगर आज अफगानिस्तान जीत जाता है तो फिर पता चलेगा श्रीलंका और अफगानिस्तान के मैच में कि जी टॉप पे कौन जाता है। हाँ, अगर आज बांग्लादेश जीत के अपने आप को कर लेता है, मतलब सेव कर लेता है अभी तक टूर्नामेंट के अंदर, ऐसे ही, तो फिर मसला ये हो जाएगा कि फिर श्रीलंका के लिए मैच जीतना बहुत जरूरी हो जाएगा, नहीं तो फिर बात रन रेट पे आ जाएगी। उनके ग्रुप में भी, हमारे ग्रुप में भी हमें नहीं पता होगा भाई, तीनों में से किसी के साथ भी आ सकता है ना, उनके ग्रुप में पता होगा कौन आगे गई है, कौन लास्ट मैच तक उनका नहीं आइडिया होगा, तो फिर हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन आज के मैच में जो है वो बांग्लादेश का फैसला तो हो जाएगा, और अगर बांग्लादेश का फैसला ना हुआ तो मेरे ख्याल में फिर जो है वो श्रीलंका और अफगानिस्तान खुद भी दोनों खतरे में हो जाएंगे, क्योंकि रन रेट पे बात आ गई अगर, तो फिर रन रेट इतना बुरा नहीं है। देखें जो बांग्लादेश मैच हारा भी है श्रीलंका से, इतना बुरा नहीं हारा, उनके भी 5 आउट हो गए थे, तो इतना कोई बहुत बड़ा मार्जिन नहीं था। बाकी इस पे तो देखते हैं, मेरे ख्याल में से तो अगर मैच जीत जाता है बांग्लादेश तो ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप होगा व्यूअर्स का भी, क्यों, क्योंकि तीनों रहेंगे ग्रुप में, तो फिर आपकी बहुत ज़बरदस्त फाइट रहेगी। हाँ, अगर ग्रुप 1 का जो है वो नेपाल मैच जीत जाता है तो फिर जो है मेरे ख्याल में ग्रुप 1 भी काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगा। कम ऑन नेपाल का हम भी पैनाफ्लेक्स लेके आएंगे, बिल्कुल लगाएंगे, इसे आगे हम पकड़ के रखेंगे सर। मैं खुद पकड़ के रखूंगा जी। कम ऑन नेपाल जो है वो भाई तो कल बड़े खुश हो रहे थे, लेकिन बस उनको पहली 2 डिलीवरीज जो पड़ गई हैं, बड़ा उनका इंडियन मीडिया का भी बड़े जबरदस्त रिएक्शंस आए हैं, तो बड़े एक तरह के फनी रिएक्शंस भी आए हैं। शुरू में जब 4 आउट हुए तो उसके बाद तो यार उनकी हालत खराब हो गई थी, लेकिन इवन कि वो खुद भी नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनकी टीम अब जो है वो 250 क्रॉस करेगी, लेकिन हमने करवा दी है। कह रहे थे विक्रांत गुप्ता उनके सीनियर जर्नलिस्ट है, वो यही कह रहे थे कि हाँ जी पाकिस्तान ने, बाबर आजम ने खुद 66 तक लेके गया, मतलब इंडियन का जिस तरह के मिल गया था तो इन्होंने बनवाए हैं, तो ये 200 सवा 200 से ऊपर जाते नहीं थे। बहरहाल खैर जो भी हुआ, मैच तो फाइनल कुछ हुआ ही नहीं उसका। लेकिन अब देखते हैं कि जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की जंग अभी तक छिड़ी हुई है, स्पेशली आज वो ग्रुप 2 की
जंग हो रही है बांग्लादेश और अफगानिस्तान के हाँ, दरमियान, उसका ये क्या अब फैसला मैच होता बड़ा है? इंटरेस्टिंग बिल्कुल, होगा। बिल्कुल। अगर बांग्लादेश जीत जाता है तो भी बड़ा होगा, नहीं तो अगला मैच जो होने जा रहा है श्रीलंका और अफगानिस्तान के दरमियान वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग मैच और होगा। दूसरे ग्रुप वालों को इंतजार होगा कि हाँ हमारे साथ श्रीलंका आ रही है, हमारे देखिए साथ एक बात है, अफगानिस्तान आ इस रही है। टाइम चाहे जो भी हो, इंडिया हो या पाकिस्तान हो, वो श्रीलंका से खेलने को नहीं बेहतर समझेंगे, क्योंकि दूसरी टीम जब छोटी है तो क्यों ना उससे खेल के इजीली जो है वो और अगले स्टेज एक पे और चले जाएं। चीज अभी ये भी है कि एक मैच में भी श्रीलंकन कंडीशन में अगर हुआ, पाकिस्तान का तो शायद पाकिस्तान में होगा, लेकिन श्रीलंकन कंडीशन में हुआ तो जाहिर सी बात है वो अपनी उनको एडवांटेज देगा। एडवांटेज देगा, तो ये बिल्कुल भी नहीं ऐसा चाहेंगे। बहरहाल देखते हैं जी अब एशिया कप जो है वो मजीद किस तरफ लेके जाता है, और आज के मैच के अंदर भी पता चलेगा कि बांग्लादेश की टीम जो है वो एशिया कप के अंदर रहती है या नहीं रहती। और बहुत जल्द मिलेंगे इंशाल्लाह नाजरीन अगली वीडियो के साथ, अब तक के लिए अल्लाह हाफिज।